नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज फिजिक्स के अध्याय नंबर 1 के भाग 7 में अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैंने बोला अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो सूत्र का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारे पास क्या होगा, एक वैद्युत द्विध्रुव होगा जो कि किससे मिलकर बना होगा, ए और बी से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा, ए और बी से मिलकर बना होगा। ठीक है, ए पे क्या है प्लस क्यू आवेश रखा होगा, बी पे क्या है माइनस क्यू आवेश रखा होगा। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश से दूसरे आवेश तक की दूरी कितनी होती है, 2L होती है, क्योंकि दूरी हमेशा कहाँ से ली जाती है, मिडिल पॉइंट से ली जाती है, मध्य बिंदु से ली जाती है। मध्य बिंदु को मैं मान लेता हूँ, वो मान लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, L होगी, तो टोटल कितनी होगी, 2L होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि हाँ बिंदु P पर हमें क्या वैद्युत अच्छी स्थिति में, कहाँ पर अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति यहाँ मानी जाएगी या इधर मान सकते हैं या इधर मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, अच्छे के अंदर से ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है बिंदु P पर मान लेते हैं क्या है वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर। ठीक है, तो दूरी हमेशा कहाँ से ली जाती है, मध्य बिंदु से ली जाती है। तो यहाँ से मान लीजिए R दूरी पर कोई क्या बिंदु P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करेगी भिन्न भिन्न आवेशों के कारण कार्य करेगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ या वैद्युत क्षेत्र जो कार्य करता है वो क्या है, आवेश पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे पास कितने आवेश है, 2 आवेश है। 2 आवेश है तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो क्या होगा, किधर लगता है, बाहर की तरफ लगता है, बाहर की तरफ लगेगा तो क्या है E हो जाएगा। ठीक है, जबकि क्या है V के कारण क्या रहेगी, EV रहेगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश के कारण क्या दूर की तरफ होती है, जबकि माइनस आवेश के कारण क्या होती है, अंदर की तरफ होती है या अंदर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, या उसकी तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये दिशा होगी। ठीक है, इसका परिणाम क्या मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र E है। चलिए ये चित्र बन गया, ये चित्र बन गया। तो हमें किसके कारण निकालनी, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P की जो दूरी है वो क्या रहेगी, देख लेते हैं क्या रहेगी, बिंदु P की दूरी क्या रहेगी, देख लेते हैं बिंदु P की प्लस क्यू आवेश कारण। प्लस क्यू आवेश ये है, ठीक है, बिंदु P ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, टोटल हमारी O से P तक की कितनी है, R है। ठीक है, O से A तक की दूरी कितनी, L है, ये रही। ठीक है, तो ये वाली दूरी क्या है, घटा लेंगे। टोटल में से क्या है, ये वाली दूरी घटा देंगे तो कितनी बचेगी, R माइनस के L, क्या बचेगी, R माइनस के L। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे तो देखिए O से कितनी दूरी पे है, ये O से बिंदु P क्या है हमारा, O से बिंदु P क्या है, R दूरी पे है। तो O से B तक की दूरी कितनी है, L है, क्या है, L है। तो ये जुड़ जाएगी तो क्या होगा, R तुम्हारी उधर है, ये यहाँ से यहाँ तक की R है, तो और यहाँ से यहाँ तक की क्या है, L है, तो ये और ऐड कर देंगे, क्या होगी, R प्लस L होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, चित्र बन गया है। हम भाषा लिख लेंगे, भाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉपी निकालिए, पेन निकाल लीजिए, लिखेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB वायु या निर्वात में रखा हुआ है जिसका परावर्तांक K है। क्या है, जिसका परावर्तांक K है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ पे ज्ञात करनी है, बिंदु P पर ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी
है। यहाँ तो हो गया। सो इसीलिए लिखेंगे, सो इसीलिए प्लस क्यू अथवा बिंदु ए से पी तक की दूरी आर माइनस एल होगी तथा बिंदु बी से पी तक की दूरी आर प्लस एल होगी। कितनी होगी? आर प्लस एल होगी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो मैंने कहा कि वैध क्षेत्र कार्य कर रहा होगा तो बिंदु क्या आवेशों का कारण कार्य करेगा, आवेशों का कारण कार्य करेगा, तो क्या प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैध क्षेत्र की तीव्रता निकालने कितनी लगेगी? लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, कितनी होगी? प्लस क्यू आवेश पर हमारा ये बिंदु माना है, वो ए माना है, तो इसीलिए ई ए बराबर लिख सकते हैं। रिएक्टर लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, कितनी होगी? 1/4 के माध्यम में हमारा पर वो सॉरी परावर्तांक है हमारा। ठीक है, के परावर्तांक वाला क्या कोई पदार्थ भरा हुआ है वायु निर्वात में। ठीक है, तुम्हारे आवेश क्या है? हमारे क्यू है पट्टी, यहां से यहाँ तक की बिंदु पी तक की दूरी कितनी? आर माइनस के एल का वर्ग। ठीक है, इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य कर रही होगी। यहाँ पर दिशा क्या होगी? ए से पी की तरफ होगी। ठीक है, एक ए से पी की तरफ होगी। चलिए ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब तो ये हमारा प्लस क्यू आवेश का कारण इतने निकल के आया है, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश का कारण निकल के आएगा। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? ई बी बराबर कितनी होगी? 1/4π0। आवेश तो हमारा क्यू ही है, एक दूरी क्या है? बी से पी तक की आर प्लस एल का उसके दिशा क्या रहेगी हमारी? क्या रहेगी दिशा? पी से बी की तरफ, पी से बी की तरफ दिशा रहेगी। ठीक है, पी से बी की तरफ दिशा रहेगी। यहां तक हो गया। चलिए, हमारे पास दो ही आवेश है, इसीलिए यहां तक हम प्लस क्यू आवेश से कारण निकाल ली हमने, माइनस क्यू आवेश से कारण निकाल ली, टोटल निकाल लेंगे। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी कार्य कर रही होगी बिंदु पी पर। ठीक है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार निकालेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि यदि दो या दो से अधिक अवयव या संगठकों की जो संगठकों का परिणाम जो होगा वो कुल उस निकाय पर कार्य करने वाले परिणामी के बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे कुल आवेशों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी योगों का परिणामी कुल निकाय पर या द्विध्रुव पर कार्य करने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। नहीं समझ में आ रहा है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहीं भी लगेगा, यहाँ भी लग रहा है, और भी कई चैप्टर में लगेगा। तो क्या लगता है कि हम इस चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो क्या है? कुल आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योग कुल उस निकाय या वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य
उस निकाय या वैद्युत द्विध्रुव पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं। हमारी परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मान लीजिए क्या है, मान लेता हूँ क्या है, ई है। क्या है, ई है। ठीक है, क्या मान लेता हूँ, ई मान लेता हूँ। तो ई बराबर क्या रहेगा, टोटल परिणामी बराबर, टोटल के बराबर होता है। तो ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, ये होगा। ठीक है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसमें दिशा देखते हैं। दिशा देखते हैं तो दिशा देखेंगे हम, बिंदु पी पर ई ए की दिशा क्या है, इधर है, और ई बी की दिशा क्या है, इधर है। दिशा कैसी है, अपोजिट है। अपोजिट है तो लिख देंगे बट दिशा विपरीत होने के कारण क्या निकल के आएगा, यहाँ लिख देता हूं। चलिए यहाँ लिख देता हूं, ई दिशा विपरीत है तो कैसे निकालेंगे परिणाम, ई बराबर ई ए माइनस ई बी। ठीक है, घटा लेते हैं। दिशा विपरीत होती है तो क्या कर लेते हैं, घटाते को परिणामी क्या है, घटा कर निकालते हैं। घटा कर निकालते हैं तो ई बराबर क्या होगा, ई का मान कितना हमारे पास 1/4π0 माइनस 1/, क्यू बट्टे आर माइनस के एल स्क्वायर माइनस 1/4π0 क्यू बट्टे आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ई बराबर क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो 1/4π0, इसमें से क्या है, ये हमारा कॉमन लुक जाएगा इतना, इसमें से भी ये कॉमन लुक जाएगा। ठीक है, कॉमन लुक जाएगा तो क्या बचेगा, क्यू। ठीक है, ये हमारा कॉमन लुक जाएगा, स्टाफ से लेते हैं, क्यू बट्टे 4π0, पीछे क्या बचेगा 1/r माइनस का एल का वर्ग। ठीक है, माइनस 1/r प्लस एल का वर्ग, ये बचेगा। ये बचेगा तो कैसे सॉल्व कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसे। ई बराबर क्या बचेगा, ई बराबर क्यू 4π0 निकालेंगे इसे, निकालेंगे तो चलिए आर माइनस का एल का वर्ग, आर प्लस एल का वर्ग, ऊपर हो जाएगा आर प्लस एल का वर्ग, मान चिन्ह यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, आर माइनस एल का वर्ग, ये यहाँ तक हो गया। यहाँ तो होगा तो इसे बिगाड़ देते हैं, इधर इधर बिगाड़ दूं, फिर बिगाड़ देता हूँ उधर। ठीक है, इस माइनस के कारण माइनस का गुणा अंदर कर देंगे तो क्या होगा, आगे हल करेंगे तो ई बराबर क्यू बट्टे 4π0, ठीक है, आर प्लस एल का वर्ग। ठीक है, माइनस खोलिए मत, वर्ग कर दीजिएगा, पहले वर्ग कर लीजिए। ठीक है, वर्ग कर लेंगे तो क्या देखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 क्या रहेगा आर एल। ठीक है, माइनस इसका कर लेंगे एक कोष्टक में, क्या रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, ये वाला खोल दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया मैंने, ये वाला खोल दिया ए माइनस बी का। पहला पद क्या है, ए की जगह आर है, और दूसरा पद क्या है, बी की जगह एल है। ऐसे इसमें है, ए की जगह आर है और बी की जगह एल है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बना है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बना है, तो स्टाफ से खोल दिया है मैंने। ठीक है, अब अंदर और बट्टे नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस एल स्क्वायर, स्टाफ से बचा। ई बराबर क्या बचेगा, क्यू बट्टे 4π0, केवल लगा दो, अगर नहीं लगा पाए तो केवल लगा दो, क्यों परावर्तन क्या के था, जैसे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता इस सूत्र पे, के बाद में लगा सकते थे। ठीक है, 0 के कर देंगे, अंदर गुणा कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस हो जाएगा, अंदर प्लस गुणा होगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस माइनस आर एल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 2rl। ठीक है, चलिए
बट्टे आर, देखिए एक कोष्टक में आर माइनस एल स्क्वायर हो और दूसरे कोष्टक में क्या हो, आर प्लस एल स्क्वायर हो, तो उसको इस टाइप से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरे का वर्ग। ठीक है, ये सूत्र होता है हमारा, सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आर माइनस की है, ये प्लस की है, ये माइनस की एल स्क्वायर है, ये प्लस की एल स्क्वायर कट जाएगा। देख लेंगे आगे और बढ़ा देंगे कैलकुलेशन को, क्यू बट्टे 4π/0 के प्लस के 2rl और प्लस के 2rl कितना हो जाएगा, 4r, आपका सही से बना दूँ, आर बनी है, क्या बनी है, आर एल बट्टे नीचे क्या रहेगा, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, चलिए और बिगाड़ देते हैं। बट लेकिन हम जानते हैं पी बराबर क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, क्यू इंटू 2l, यही तो पढ़ा था। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए चेंज करके लिखता हूँ, यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, 1/4π/0 लिख सकता हूँ। एक निकाल के यहाँ पे अगर एक का गुणा कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं, वैसे भी था हमारा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो क्यू, ठीक है 2l, यहाँ से 2l निकालेंगे, क्या बचेगा 2l निकालने के बाद क्या बचेगा, 2r बचेगा, क्या बचेगा 2r, कैसे बचेगा, देख लीजिए यहाँ पे 4rl लिखा है, 4rl लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 2rl लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको स्टाफ से भी लिख सकता हूँ, देखिए 2l इंटू 2r, सही है, लिख सकता हूँ। इसी टाइप से यहाँ पे लिखा गया है, 2l इंटू 2r बचेगा। ठीक है, बट्टे नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, ये क्या किसके बराबर होता है, पी के बराबर, यहाँ ये लिखा गया है, ये क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं उठा करके 1/4π/0 पी इंटू 2r बट्टे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, यही भी सूत्र होता है। ठीक है, कहेंगे नोट पॉइंट कहेंगे, यदि द्विध्रुव की लंबाई, जो लंबाई दी गई है बहुत छोटी होगी, किसकी अपेक्षा, बिंदु P की दूरी की अपेक्षा। तो कहेंगे यदि द्विध्रुव की लंबाई बिंदु P की दूरी की लंबाई से बहुत कम हो या बहुत छोटी हो, तब लिखेंगे, तब क्या है, एल को क्या है, नगण्य मान लेंगे। ठीक है, बहुत छोटी होगी किसकी अपेक्षा, आर की अपेक्षा। ठीक है, तो लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूं, तब एल को नगण्य मानने पर या एल को छोड़ने पर, छोड़ देंगे एल, छोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/4π/0 पी इंटू 2r बट्टे नीचे अगर एन छोड़ देंगे तो क्या होगा, एन यहाँ पर शून्य मान लीजिए, मैं कर देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस का यहाँ पर शून्य हो जाएगा का वर्ग, तो क्या बचेगा 1/4π/0 पी इंटू 2r बट्टे आर की घात 4। ठीक है, ये बचेगा, आर से आर काट दिया मैंने, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ, चलिए आर से आर काट दिया मैंने, क्या बचा, ई बराबर 1/4π/0 पी इंटू 2, एक आर से एक आर कट गया तो नीचे क्या बचा, 3r बचा। सही तरह से लिख देंगे, ई बराबर 1/4π/0, अगर के लगाए तो के लगाते रहिए, लगाया है तो नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बचेगा 2p बट्टे r3। यही क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, जिसकी दिशा क्या होती है,
माइनस से प्लस की तरफ होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगली वीडियो में निश्चित स्थिति में वैद्युत तीव्रता ज्ञात करेंगे।